ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे के लिए बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद से पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही जिंद और नरवाना के नवनिर्मित अमृत भारत स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री प्रदेश के कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ नेता और अधिकारी नहीं, बल्कि स्कूली बच्चे को भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे जिंद पहुंचेंगे। यहां से वे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन तकनीक को भविष्य की स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इसी दौरान जिंद और नरवाना में बने अमृत भारत स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाएगा। इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित किया गया है। इस राष्ट्रीय उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने एक खास पहल की शुरुआत की है। जिंद के खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर 5 सरकारी स्कूलों में ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया है। इन प्रतियोगिताओं में 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के लिए 2 विषय तय किए गए हैं। पहला, मेरे शहर का विकसित स्टेशन कैसा होगा, और दूसरा, विकसित भारत बनाने के लिए मैं क्या करूंगा या करूंगी। इन विषयों के जरिए बच्चों को देश के विकास और आधुनिक रेलवे के बारे में सोचने और अपनी कल्पनाओं को सामने रखने का अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इन प्रतियोगिताओं में विजेता बनने वाले विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। यानी जिन बच्चों की सोच रचनात्मक और सबसे बेहतर होगी, उन्हें देश के प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, उद्घाटन के बाद हाइड्रोजन ट्रेन की पहली यात्रा में स्कूली बच्चों को शामिल किया जाएगा। रेलवे ने करीब 50 विद्यार्थियों के चयन का निर्देश दिया है। ये विद्यार्थी जिंद से सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करेंगे और उसी ट्रेन से वापस जिंद तक लौटेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके साथ शिक्षकों का एक दल भी तैयार किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी सरोज शिवकंद ने भी पुष्टि की है कि इस संबंध में रेलवे की ओर से आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं। रैली के संयोजक की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है। सरकार की ओर से मंत्री कृष्णा बेदी और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मीढ़ा कार्यक्रम की तैयारियां की निगरानी कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि पूरी रैली को इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा सके। कुल मिलाकर 17 जुलाई का दिन भारतीय रेलवे और हरियाणा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ देश को पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन मिलने जा रहा है, तो दूसरी तरफ आधुनिक अमृत भारत स्टेशनों की सौगात भी मिलेगी। इसके साथ ही स्कूली बच्चे की भागीदारी इस आयोजन को और भी खास बनाने जा रही है। अब सभी की नजर 17 जुलाई पर है, जब जिंद से भारत के रेलवे इतिहास का एक नया अध्याय शुरू किया जाएगा। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।